Hi, welcome back, my dear students, my YouTube चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने आज देख रहे हैं कि हम नाउन चैप्टर का सॉल्यूशन पार्ट 3 कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नाउन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहां आपको प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी आप क्वेश्चंस हम करेंगे वो सारे क्वेश्चंस और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं आपको लूसेंट जनरल इंग्लिश का क्रमबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से तैयारी करवाते चल रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहें और नोट्स बनाते रहें। हम आपको एक ग्रामेटिकल टर्म्स मजबूत करने का योजना बना करके और आपको विश्वास भी दिला रहे हैं कि हम मजबूत कर देंगे। आप कहीं भी हैं, कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहें, चैनल पे बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स को डील करने वाले हैं। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमने कंप्लीट कर लिया था ईरर में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, प्रयास कीजिएगा कि ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं तो इसमें कह रहा है कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ से अगर यहाँ तक में गलती होगा तो पार्ट ए की गलती है, अगर यहाँ से यहाँ में गलती होगा तो पार्ट 2 का गलती होगा, यहाँ से गलती अगर इतना में है तो पार्ट 3 का गलती है, अगर इतना में गलती है तो पार्ट 4 का गलती है। तो आप जरा सा देखने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो गलती है वो आपको बता देते हैं कि यहाँ जो है गलती, जो जरा सा आप खुद देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ चीज़ों को हमारे साथ देखिएगा। देखिए, आपको मैं जो कलेक्टिव नाउन है उसमें मैं आपको पढ़ाया था एक क्या कलेक्टिव नाउन देखेंगे। हर्ड ऑफ एक कलेक्टिव नाउन है। इसमें मैंने आपको बात किया था कि ये किसका कलेक्टिव है, बर्ड्स की, पक्षियों का झुंड। अगर हम बात करेंगे डियर यानी कि हिरणों का झुंड, अगर हम बात करेंगे कैटल पशुओं का झुंड, अगर हम बात करेंगे स्वाइन सुअरों का झुंड। आगे अगर हम देखने का प्रयास करें तो एक शब्द समूह हम आपको और दिखाते हैं, अ फ्लाइट ऑफ, जरा इससे मिलिए। अ फ्लाइट ऑफ कहता है अ फ्लाइट ऑफ कार्स यानी कारों का बेड़ा। किसका बेड़ा? बेड़ा, कारों का बेड़ा यानी कि आगे देखेंगे। फिर हम पढ़ते हैं हॉर्सेस, घोड़ों का अस्तबल या घोड़ों का बेड़ा। किसका बेड़ा? घोड़ों का बेड़ा। आगे देखेंगे तो अगर हम बात करें तो इसमें और आता है अस्टेयर्स। क्या आता है? अस्टेयर्स, सीढ़ियों का श्रृंखला। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सा आप देखें कि यहाँ जो आपको बर्ड दिख रहा है हॉर्सेस, तो उसका राइट कलेक्टिव क्या है? अ हर्ड ऑफ है? नहीं है। इसमें देखिए कहीं हॉर्सेस का शब्द समूह के लिए हर्ड ऑफ आया है तो नहीं। तो हॉर्सेस का समूह को दर्शाने के लिए क्या आता है? फ्लाइट ऑफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो हर्ड ऑफ जो है इसको अगर शुद्ध करना है हमको तो इसके जगह बदले में हमको लिखना पड़ेगा अ फ्लाइट ऑफ। क्या लिखना पड़ेगा? अ फ्लाइट ऑफ। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सा इसका हिंदी कर लेते हैं। अ फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस हैज अराइव्ड टू ज्वाइन द रेस। कहता है घोड़ों की एक बेड़ा ने रेस में ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आया या पहुंचा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हिंदी भी हमने किया, आपको कंप्लीट किया। तो इसमें हमारा आंसर किस भाग का है, गलती कहाँ होगा? तो गलती ए में है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक किसकी भाग है? ए की। तो इसके गलती क्या है? ए। गलती ए भाग में है। और क्या गलती है? हर्ड की जगह फ्लाइट वर्ड का प्रयोग करना था। चलिए आप स्क्रीनशॉट लिए, हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जरा सा हम समझ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी
आपको बताते हैं कि हर एक क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, जिससे कि आपको हर एक डाउट क्लियर होते चलेगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, जो जरा सा है कलेक्टिव नाउन के समूहों को, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं। देखिएगा, इस समूह को पहले देखिए। अगर हम बात करें अ रेजिमेंट ऑफ, तो अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर होता है। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर होता है सैनिकों का समूह। अगर हम बात करें अब ऑफिशियल की, अगर हम बात करें तो होता है एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल, एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल होता है। अब देखिए तो आगे क्या हो रहा है, आगे आप देखिए कि यहाँ किस वर्ड का प्रयोग किया गया, ऑफिशियल का। माय डियर स्टूडेंट्स, जब वहाँ ऑफिशियल का है तो क्या ऑफिशियल का राइट एक कलेक्टिव नाउन है? तो आप कहेंगे नहीं सर, राइट यानी ऑफिशियल का जो कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है, एन आर्मी ऑफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको शुद्ध करने का प्रयास करें तो यहाँ हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा, एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल हैज बीन इनवाइटेड टू लंच। ये हमारा आंसर हुआ। तो हम कहेंगे कि इसमें किस पार्ट का गलती था, तो पार्ट ए का गलती था। अब इसको हम शुद्ध कैसे किए, तो रेजिमेंट के स्थान पे हमने क्या प्रयोग कर दिया, एन आर्मी ऑफ। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या हुआ, यानी कि एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल, आर्मियों का जो एक समूह है, लंच के लिए क्या किया, आमंत्रित किया, इनवाइट किया। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 8। आपको को हम दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को देखें क्या कहे हमने, अ सोल ऑफ बल्ब्स अटैक्ड, नंबर 3 में है। नंबर 4 में करा है द ट्रेवलर्स। अब आप जरा सा समझिएगा, कलेक्टिव नाउन को देखिए। अ सोल ऑफ जो होता है किसका समूह है, तो आप कहेंगे अ सोल ऑफ हेरिंग्स, हेरिंग्स इसका हिंदी होता है समुद्री मछलियों का झुंड। कौन मछलियों का झुंड, समुद्री मछलियों का झुंड। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, समुद्री मछलियों का झुंड। अगर हम दूसरा बात करें तो हम यहाँ कहेंगे फिशेस, क्या कहेंगे, फिशेस यानी किसका झुंड, मछलियों का झुंड। अब जरा सा आपको एक शब्द समूह हम आपको और मिलवाते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक शब्द समूह है, कलेक्टिव है, आ पैक ऑफ। आ पैक ऑफ यानी कि ये किसका किसका समूह की बात करता है, तो ये करता है माय डियर स्टूडेंट्स एसएस, गधों का समूह। किसका समूह, गधों का झुंड या समूह कहेंगे। अगर हम बात करेंगे तो भेड़ियों का झुंड या समूह की बात करता है। अगर हम बात करेंगे तो फूल्स, मूर्खों का झुंड या किसका, मूर्खों का झुंड या समूह का बात करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सा यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा कि किसका झुंड अटैक करता है यात्री पे, तो आप कहेंगे कि भेड़ियों का झुंड। तो आप देखिए माय डियर कि सोल जो है किसका झुंड की बात करता है, समुद्री मछली का झुंड, मछलियों का झुंड। तो यहाँ सोल जो है हमारा राइट वर्ड नहीं है, राइट कलेक्टिव नाउन नहीं है। किसके लिए, वुल्फ्स के लिए। तो वुल्फ्स जो है, वुल्फ्स जो वर्ड है उसके जो शब्द समूह की अगर हम बात करें तो आप पैक है। तो यहाँ हम अगर आप पैक ऑफ कह दें, आप पैक ऑफ वुल्फ्स अटैक्ड द ट्रेवलर्स, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब इसका हिंदी हो जाएगा, यानी कि भेड़ियों का एक समूह ने यात्रियों पर आक्रमण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 में। अगर आप क्वेश्चन जो हम सोल्व करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या वीडियो को रोक करके लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको एक बढ़िया तरीका से नोट्स बन सके, क्योंकि हम आपको तरीकेबद्ध हर एक चीज़ों को डील करते चलेंगे, जिससे कि आपको कोई परेशानी या कठिनाई ना सामना करना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंस आपको दिखाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड मूव। अगर हम बात करेंगे
क्राउड बर्ड की। तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की, बहुत सारा लोगों की संख्या। कहता है गेदर्ड, क्या कहता है? गेदर्ड टूगेदर, यानी कि क्या हुआ? एकत्रित हुआ। अब जरा सा इसमें आइए मूव वर्ड में। मूव कहता है, अगर हम बात करें मूव शब्द की तो हम कहेंगे अनरूली। इसी में हम लिखते हैं एन अनरूली। इसका मतलब होता है कि वैसा लोग, या हम कह सकते हैं इसी में जोड़ लो ग्रुप ऑफ पीपुल, वैसा लोगों का समूह जो क्या है? अनरूली का मतलब होता है, रूल का मतलब होता है नियम, और अन का मतलब होता है निगेटिव। तो वैसा व्यक्ति जिसको कि, वैसा भीड़ जिसको क्या होता है? अनियंत्रित होता है या अनियमित होता है। अनियंत्रित कहेंगे या अनियमित कहेंगे, या हम कह सकते हैं दंगा करने वाले समूह। क्या कहेंगे? दंगा करने वाले लोग। तो अब देखिए, अब जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्राउड बर्ड जो है दंगा करने की बात नहीं करता है, लेकिन मूव शब्द जो है दंगा करने वाले जो झुंड होते हैं उसको मूव बोलते हैं। तो इसमें जरा सा आप अब देखें कि पुलिस जो है, द पुलिस वेयर ट्राइंग टू कंट्रोल, यानी कि सिपाही लोगों ने भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे। तो कैसा भीड़ था? वो कैसा भीड़ था? क्राउड नहीं था, वो क्या था? द मूव था, यानी कि दंगा करने वाले भीड़ को पुलिस ने क्या किया? कंट्रोल करने का प्रयास किया, ट्राई किया। तो हमारा राइट आंसर, इसमें जो गलती पार्ट कौन है? 4 है। और गलती बर्ड क्या था? तो क्राउड के जगह पे राइट बर्ड मूव होगा, क्योंकि क्राउड बर्ड ओनली भीड़ को डिनोट करता है, और मूव जो है भीड़ को डिनोट करता है, लेकिन कैसा भीड़? दंगा करने वाले भीड़। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, आपको हम बताएं ना कि हर एक शब्द को हम आपको एकदम तरीकेबद्ध समझाते चलेंगे, जिससे कि आपको आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको क्वेश्चंस मिले, आपको दिखेगा क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बुक से ही तो देगा, और बुक से देगा तो भी अपवादित क्वेश्चन देगा। ये सारे वर्ड जो है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। किसके लिए? क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चन देता है। चलिए 10 नंबर में आइए, कह दिया है। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको वो जो है हम 2 शब्द समूहों से मिलवाते हैं, उसके बाद आप जो है खुद आंसर इसको करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। आ फ्लीट ऑफ, इसका जो ये जो शब्द समूह है, यानी जो समूह है जो डिनोट करता है शिप को। किसको डिनोट करता है? शिप्स जो होते हैं, जहाज़ों का समूह को कहते हैं। जहाज़ों का हम यानी बेड़ा भी कहते हैं। उसको बाद ये करता है किसका? कार्स का, यानी कारों का बेड़ा कहते हैं। उसके बाद देखिए, आपको इससे मिलिए क्रू ऑफ जो वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसका कहता है? तो ये जो है किसका शब्द समूह को डिनोट करता है? सेलर्स का। किसका? सेलर्स का मतलब होता है नाविकों के शब्द समूहों को। उसको बाद हम कहेंगे डिनोट्स किसको करता है? बोटमैन्स का। तो अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ देखिए क्या दिया है वर्ड, क्या दिया है? शिप। क्या रखा है? शिप वर्ड दिया है। तो शिप का राइट समूह जो है वो क्रू है? नहीं, शिप यानी क्रू किसका समूह है? सेलर्स का है, बोटमैन का है। और फ्लीट जो है किसका समूह है? शिप का है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो है क्रू जो वर्ड को हटा करके अगर हम फ्लीट वर्ड लगा दें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि गलती पार्ट किस में था? 3 में था। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखते चलिए, आपको तरीकेबद्ध हर एक क्वेश्चंस को हम आपको क्या करेंगे? सॉल्व करते चलेंगे, जिससे आपको क्या हो जाए? हर एक चीज़ों में आसानी हो जाए। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या,
नंबर 4 कह दिया है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो वाइज शब्द से जरा सा मिलिए। वाइज शब्द का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान या ज्ञानी। क्या कहेंगे? ज्ञानी, ज्ञानी। अब ये शब्द जो है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव है। अब आप बताएंगे कि अगर ये एडजेक्टिव है तो गुड भी तो क्या है? एडजेक्टिव है। अब अच्छा जरा सा देखिए एक सेंटेंस अगर हम लिखें गुड इज अ मैन, तो क्या सेंटेंस राइट है? नहीं, सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जो क्या बोलते हैं उसको हम सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग नहीं करते हैं। एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग नहीं करते हैं। एडजेक्टिव के तौर पे किसका प्रयोग होता है? नाउन का। तो अब आप जरा सा देखिए कि बीज वाइज जो शब्द है इसका अगर हम नाउन बनाने का प्रयास करेंगे तो हम इसको कहते हैं बीजडम। इसका नाउन क्या बनता है माय डियर? बीजडम। अब देखिए तो इस वाइज को हटा करके हमको राइट वर्ड क्या लगाना होगा? वो लगाना होगा बीजडम। अब कहेंगे बीजडम इज बेटर देन अ स्ट्रेंथ, यानी कि बुद्धिमानी जो होता है, बुद्धिमता जो होता है, शक्ति के तुलना में अधिक अच्छा होता है। ये हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 11 कंप्लीट किया, हम 12 क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे। आप तरीकेबद्ध समझते रहें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तरीकेबद्ध देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आप तरीका से देखिए का और कह रहा है। आप जरा सा इस वर्ड को जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इस सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो शब्द अगर हम बात करें ग्रेट का, तो ग्रेट जो शब्द है वो भी एक एडजेक्टिव है। अगर हम बात करेंगे काइंड शब्द की, तो काइंड शब्द भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब आप बताएं, अब जरा सा देखिए कि आपको प्यारा सा रूल होता है। क्या होता है कि दो एडजेक्टिव एक सेंटेंस में एक ही जगह आ रहा है, तो एक एडजेक्टिव जो होता है किसका विशेषता को बतलाता है? नाउन का। एडजेक्टिव किसका विशेषता बतलाता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है? तो कहेंगे नाउन को। तो नाउन यहाँ है नहीं है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? काइंड का नाउन हम बना देंगे। तो आप जानते होंगे कि काइंड का नाउन फॉर्म में क्या होता है? तो आप कहेंगे सर काइंड का नाउन फॉर्म होता है काइंडनेस। क्या होता है? काइंडनेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस काइंड के जगह पे हम अगर प्रयोग कर देंगे किस शब्द का? काइंडनेस का, तो हमारा सेंटेंस जो होता हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। करा ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विथ ग्रेट काइंडनेस, उन्होंने अपने नौकरों से एक अच्छी तरीके से दयालुता भाव से, एक महान दयालुता भाव के साथ में क्या होता है? प्रकट करता है, व्यवहार को करता है। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, यानी कि अपने नौकर से कैसा व्यवहार करता है? दयालुता का व्यवहार करता है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में। हमने आपको 12 नंबर तक के क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेंटेंस को देखिए, इस वर्ड में, उस सेंटेंस में शब्द देखिए हिज। हिज जो है वो क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर का एक रूल होता है। क्या होता है जो जरा सा समझिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। जैसे में बोलेंगे माय नेम इज सपोर्ट डैट, कोई राजू बोल दिया, तो यहाँ माई पोसेसिव एडजेक्टिव है और नेम क्या है? नाउन है। आगे देखेंगे, बोलेंगे हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा इस सेंटेंस को समझिए। हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है और ब्रदर क्या है? नाउन है। तो आप समझेंगे कि हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है और सेल्फिश भी एडजेक्टिव है, तो दोनों क्या सही होगा? नहीं, हिज के बाद क्या आना होता है? नाउन को आएगा। ही देखिए इस रूल को देखिए, हिज के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो हम कहेंगे कि सेल्फिश जो वर्ड है एडजेक्टिव है, अगर इसको हम नाउन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको कह देंगे सेल्फिश को हम नाउन बनाते हैं सेल्फिश।
सेल्फिशनेस, ये बनता है कौन नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्फिश के स्थान पे हम किसको प्रयोग कर लें? सेल्फिशनेस, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ हम क्या कर देंगे? सेल्फिशनेस। अब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में हम आपको बता रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से एक्सप्लेन करते चलेंगे और आपको दिखाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 लाई नंबर 4 हुआ। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस सेंटेंस में गलती क्या है। आपको बता दें कि ये सेंटेंस में गलती क्या है, जो जरा सा देखिए। ये पनिशनेस जो शब्द है, पनिशनेस शब्द, यानी कि अगर हम बात करेंगे किसका? पनिश शब्द का, तो पनिश का मतलब होता है दंड देना, सजा देना। तो इसकी अगर हम नाउन वर्ब से जब हम नाउन में चेंज करते हैं, किससे? आपको हम पढ़ाए हैं चैप्टर पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे हम बनाते हैं। तो उसमें हम पढ़ाए थे कि हम कॉमन नाउन से क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। फिर हमने पढ़ाया था एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। फिर हमने पढ़ाया था कि वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो वर्ब से जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो वर्ब में अगर हम बात करते हैं कि अगर मेंट जुट जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो वर्ब नाउन फॉर्म ले लेगा। तो इस सेंटेंस में इस जो पनिश वर्ड जो है, पनिश वर्ड देख रहे हैं, इसके साथ में अगर हम मेंट का प्रयोग कर दें, यानी कि पनिशमेंट अगर लगा दें, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, तो इस गलती किस पार्ट में था? पार्ट नंबर 3 में। और गलती क्या था? तो पनिशनेस की जगह पे पनिशमेंट शब्द का प्रयोग करना था। अब हिंदी क्या हुआ? प्रधानाचार्य ने उसे झूठ बोलने के लिए, प्रधानाचार्य ने उसे झूठ बोलने के लिए सजा दिए। क्या किए? प्रधानाचार्य ने उसे झूठ बोलने का क्या दिया? सजा दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको क्लियर किया 14 क्वेश्चन नंबर 14। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलेंगे। आप लोग जो है इस चीज़ों को, यानी कि क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लें। हम आपको 15 नंबर क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए रीडिंग, अब आगे बात करेंगे कैसे। ही इज रीडिंग एबलनेस, ही इज रीडिंग एबलनेस नंबर 4 कह रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझिएगा, एबल जो वर्ड है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव है। तो अब एडजेक्टिव से हम इसको क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम कहेंगे एबिलिटी। क्या कहेंगे? एबिलिटी। तो हमारा जो है कहाँ गलती पॉइंट है? एबलनेस की जगह हम किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? एबिलिटी वर्ड का प्रयोग करेंगे। और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हिंदी क्या होगा? ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज राइटिंग एबिलिटी। कहता है उन्होंने अपना रीडिंग योग्यता को और अधिक अच्छा करना चाहता है। वह अपने पढ़ने की योग्यता को और अधिक अच्छा करना चाहता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट लें। हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इसी प्रकार से हर एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहता है। कह रहा है लॉयल नंबर 1। क्या लिखा है? सिटीजन नंबर 4 कह रहा है। अब जरा सा समझने का बात करेंगे कि इसमें जो अगर हम बात करें कि ये जो वर्ड को देख रहे हैं, क्या वर्ड है? लॉयल। क्या वर्ड है? लॉयल। लॉयल शब्द को अगर हम बात करें तो लॉयल शब्द जो है एडजेक्टिव है। ये शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन समझाया था कि एडजेक्टिव कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो उसको हम नाउन फॉर्म करेंगे तो कहेंगे लॉयल का नाउन फॉर्म होता है लॉयल्टी, यानी कि नाउन फॉर्म इसका क्या होगा? लॉयल्टी। तो ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉयल को अगर हम बात करें तो हम यहाँ कह देंगे लॉयल्टी
तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉयल के स्थान पे क्या होगा, लॉयल्टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। लॉयल एडजेक्टिव है, लॉयल्टी नाउन है। यानी वफादार होना और वफादारी, इसका हिंदी होता है वफादार। वफादार, वफादार होना, लॉयल्टी का मतलब वफादारी। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब हम आपको कहाँ ले चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 16 को देखा, क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ रहे हैं। वर्ड को जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो जरा सा देखिए, इसमें गलती नंबर 1 की है। तो ये लोस वर्ड जो है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लोस की हम बात करेंगे तो लोस वर्ड जो है ऑलरेडी एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। इसका हिंदी होता है खोना। क्या करना, खोना। अगर हम इस प्रकार के लोस लिखते हैं तो ये जो बनता है एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। अब जरा सा देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है एडजेक्टिव का, नुकसान होना। क्या होना, नुकसान। क्या, नुकसान। अब देखिएगा करा है द, अब हम क्या कहेंगे, द लॉस ऑफ पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर। कहता है पर्स खोने की जो सूचना था, रिपोर्ट, वो किसको दिया गया, शिक्षक को दिया गया था। शिक्षक को दिया गया था। अब देखेंगे तो इस वर्ड के जगह पे हमको क्या लगाना है, ये लोस लगाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको क्लियर किया 17 क्वेश्चन नंबर। कितना क्लियर किया, 17। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लें। हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गोट हिज वाइफ्स परमिटेंस टू गो टू द सिनेमा। अगर हम बात करें इस शब्द की, तो ये शब्द जो है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको हम बता दें कि परमिट जो शब्द है वो क्या है, एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब, क्रिया होता है। आगे अगर हम बात करें कि इसका जो एक वर्ड बनता है परमिशन। क्या बनता है, परमिशन। ये बनता है इसका नाउन फॉर्म। तो अगर हम बात करें कि ये परमिटेंस जो वर्ड है, यहाँ पे अगर हम जोड़ दें, लगा हटा करके प्रयोग कर लें, क्या कर लें, परमिशन, तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, लेखक ने अपने पत्नी को सिनेमा जाने का अनुमति प्राप्त कर दिया, अनुमति दे दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमने आपको 18 किया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको 17 भी एक्सप्लेन किए हैं। चलिए अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वो 25 है। हम 20 क्वेश्चन ही कर लेंगे। उसके बाद आप 5 क्वेश्चन जो रिमाइंड रह जाएगा, आप उसको आराम से बना सकते हैं। उसमें खाली वर्ड्स को समझने का है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विथआउट, क्या कह रहा है, विथआउट नंबर 1 दे दिया है। विथआउट नंबर 1 दे दिया है। फिर लिखा है हेल्थनेस। क्या लिखा है, हेल्थनेस। विथआउट हेल्थनेस, विथआउट हेल्थनेस नंबर 1 यहाँ दिया है, विथआउट हेल्थनेस। उसको बाद कह रहा है देयर, उसको बाद इसी में लगा दिया है देयर, और उसके बाद देयर इज है, ये नंबर 2 पर है, देयर इज। आगे की अगर हम बात करें नंबर 3 में क्या कह रहा है, नंबर 3 में कह रहा है, नंबर 2, नंबर 3 है ये। उसके बाद आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। 4 में कह रहा है नो हैप्पीनेस, नो हैप्पीनेस, नंबर 4 कह रहा है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को जरा सा देखिए। विथआउट हेल्थीनेस नंबर 1, देयर नंबर 2, इज नंबर 3, नो हैप्पीनेस नंबर 4। यहाँ जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हेल्थनेस वर्ड जो आप देख रहे हैं, तो इसका अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हेल्थ। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हेल्थ। तो अगर इस जगह पे हम हेल्थनेस के जगह पे हम किसका प्रयोग कर लें, ओनली हेल्थ का। किसका कर लें, हेल्थ का। इसको हटा दें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 सही हो जाएगा। कह रहा है विथआउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य, देयर इज नो हैप्पीनेस, बिना स्वास्थ्य का खुशी नहीं है। यानी कि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका कोई खुशी
नहीं है। चलिए चलते हैं हम 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन में कह रहा है, जो जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, कह रहा है मिस्टर ठाकुर, क्या कह रहा है, मिस्टर ठाकुर नंबर 1 में दे दिया है। ऑफेन थिंक्स नंबर 2 आगे बढ़ प्रयास करेंगे। 3 क्या कह रहा है जो देखेंगे, नंबर 3 में कह रहा है हैप्पी डेज नंबर 3 हुआ। 4 में कह रहा है ऑफ हिज चाइल्डिश नंबर 4 कह रहा है। आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब जरा सा देखिए, इस सेंटेंस को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ जो है चाइल्डिश जो वर्ड है वो हमारा क्या है, ऑलरेडी एडजेक्टिव है। चाइल्डिश क्या है, एडजेक्टिव है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताए थे कि कॉमन नाउन को जब हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको कह देंगे, क्या कहेंगे, चाइल्डनेस अगर हम जोड़ लेते हैं, बचपना, क्या, बचपना, और इसका मतलब होता है बचकाना। क्या होता है, बचकाना, यानी कि बचपना नहीं, बचकाना। तो अब देखिए, कह रहा मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स, मिस्टर ठाकुर जो है प्रायः सोचते हैं, ऑफ हिज हैप्पी डेज, यानी कि वह हमेशा प्रायः सोचते हैं अपने क्या, कौन दिनों का, खुशियों के दिनों को, यानी कि अपने बचपना के दिन का नहीं कहेंगे, बचपना के दिन के बारे में, बचपना के खुशियों के दिन के बारे में सोचते हैं। चलिए, ये आपका हमने 20 नंबर क्वेश्चन किया। इसका हिंदी समझ में आया। मिस्टर ठाकुर प्रायः अपने बचपना के दिनों को, खुशियों के, बचपना के दिन की जो खुशी था उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। क्या बोले, मिस्टर ठाकुर प्रायः अपने बचपना के खुशियों के दिन के बारे में सोचते हैं। ये नंबर 20 हुआ। चलिए, थैंक यू। अब हम आपको जो 11 नंबर 1 किया, उसके बाद 11 किया, उसके बाद 12 किया, अब हम आपको बोलेंगे कि आप जो रिमेंबर हुआ आपको कलेक्टिव नाउन्स, उस नाउन्स कलेक्टिव होने के बाद आप वर्ड्स जो है, वर्ड्स के आधार से जो क्वेश्चन है आप उसको बनाइए। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले चैप्टर नाउन से संबंधित लेकर के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।